आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे शून्य के लिए करना। जो प्रश्नावली है 2.2। अब इसमें शून्य के लिए काटेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8। अब इससे हम गुणनखंड विधि से इसका हम क्या करेंगे, शून्यांक के लिए करेंगे। शून्यांक के लिए काटेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पहले दे दिया है ऊपर कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे शून्यांक भी निकालेंगे और संबंध की सत्यता की जांच भी करेंगे, जो हम एग्जाम्पल के रूप में बता चुके हैं। तो यहाँ पर भी वही सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो जो यहाँ पे 8 है, 8 का गुणा हम करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो यहाँ पे 8 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे तो एक्स का गुणांक 1 है, 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक 2 है, तो 2 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे 8 हो और जोड़ने घटाने पे 2 होना चाहिए। तो 2 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 8 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 होना चाहिए। चाहे जोड़ के लाएं या घटा के लाएं, जोड़ें या घटाएं, ठीक है। दोनों कंडीशन या दोनों में से किसी एक कंडीशन से हमको क्या करना है, इसको लाना है 2 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 4 माइनस में 2। अब 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। इसी को 2 के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 4 माइनस में 2, एक्स माइनस में 8 उठा कर रख दिया गया। यहाँ पे 2 के स्थान पे इतना रख दिया गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 8। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे, 2 का जोड़ा लेकर के यहाँ से। तब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। तो कॉमन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन x हो रहा है, तो x मिल रहा है तो कॉमन x लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा। डबल x है तो एक x निकल जाएगा, एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ से x बाहर हो गया तो यहाँ पे बचा 4। अब यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसी के साथ हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बच जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से जो जहाँ इसमें जितना है उतना ही इसमें, इस कोष्ठक में अगर अलग हुआ तो वहीं पे गलत हो जाता है। ये दोनों सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ मिल रहा है, दोनों जगह x माइनस 4 और x माइनस 4 उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस उभयनिष्ठ वाले भाग को हम लिख लेंगे x माइनस 4 और फिर इन दोनों को एक कोष्ठक में लिखेंगे, यानी x प्लस में 2। अब बराबर में हम 0 ले लेंगे, यहाँ से इसके बराबर भी 0 लेंगे, x माइनस 4 बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ x बराबर, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये शून्यांक निकल के आ गया। ये पहला शून्यांक अल्फा होता है और दूसरा शून्यांक बीटा होता है। ये हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो जांच करने के लिए हम फार्मूला बताए थे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक, x का
गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस पे हम रखेंगे दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं होता है तो जो जांच करेंगे गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आंसर गलत हुआ है, तभी ये बराबर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांक डबल लिखा हुआ है, एक 4 है, एक माइनस में 2 है, दोनों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 2। ये योग का मतलब अगर जोड़ लिए, योग का मतलब जोड़ना होता है, तो इसको हम क्या कर लिए, जोड़ लिए। तो बराबर यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे देखेंगे, एक्स का गुणांक माइनस का 2 है, माइनस पहले से लगा हुआ था। एक्स का गुणांक यानी यहाँ पे माइनस का 2 है। अब बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब इसके बाद से 4 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2 बट्टे में 1। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर ये हो जाएगा 1 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 हो जाएगा, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया। यहाँ पे दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये सत्य है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ होता तो यह सत्य हो जाता, जो हम सॉल्व किए हैं वो गलत है। तो अब यहाँ पे ये तो योग पर हो गया। अब हम शून्यांकों के गुणनफल पे जांच करेंगे। शून्यांकों के गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल, अब शून्यांकों का गुणा कराएंगे तो पहला शून्यांक क्या है 4, अब गुणे दूसरा शून्यांक है माइनस का 2 बराबर अचर पद कितना दिया है माइनस का 8। अब बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे। प्लस 4 का गुणा माइनस 2 में कराएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, हाँ 1 का भाग करेंगे 8 में तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो यहाँ पे शून्यांकों के योग तथा शून्यांकों के गुणनफल पे हम जांच किए हैं, तो दोनों सत्य हो गया, तो इसलिए ये सत्य है। अब इसी प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हम शून्यांक निकालेंगे और उसके बाद से सत्यता की जांच करेंगे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, इसको भी उसी विधि से लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए वही नियम एकदम सेम टू सेम, 1 का गुणा एस स्क्वायर के गुणांक में करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे में 4। अब 1 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4। इस एस स्क्वायर के गुणांक यानी 4 है, 4 को इस प्रकार तोड़ना है यानी 4 को कि गुणा करने पर, इस 4 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर भी 4 होना चाहिए, यानी जोड़ने घटाने पर भी 4 होना चाहिए और गुणा करने पर भी 4 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 यानी 2 प्लस में 2, 2 दूना 4 और 2 2 4 हो जाएगा। अब इसको उठा के हम रखेंगे 4 की जगह पर, तो यहाँ से हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 प्लस में 2 s प्लस का
1। 4s² माइनस इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2s। अब माइनस प्लस में 2s प्लस का 1। अब दो का जोड़ा लेंगे और कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है। तो इन दोनों में कॉमन 2s, न्यूनतम देखते हैं तो न्यूनतम कितना है 2s है, तो 2s को कॉमन करेंगे, दोनों जगह दिखाई दे रहा है तो 2s बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s। अब माइनस यहाँ से 2s निकल गया तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ से जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे है, तो हम माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस प्लस माइनस का 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ है उसको एक साथ लिखेंगे एक कोष्ठक में और इन दोनों को एक कोष्ठक में, यानी 2s माइनस का 1 एक कोष्ठक में और इन दोनों में से किसी एक को, यानी उभयनिष्ठ है तो 2s माइनस का 1 बराबर में 0 लगा लेंगे। अब इसके बराबर भी 0 लेंगे और इसके बराबर भी 0 लेंगे तो 2s माइनस का 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब 2s ये इसको उठा के उधर भेजेंगे, जिसका मान निकालना होता है। जैसे s का मान हम निकाल रहे हैं तो s के साथ कोई संख्या प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो पक्षांतर करेंगे तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, और जो गुणा के साथ जुड़ा होता है तो दूसरे पक्ष में बट्टे के नीचे जाता है। तो यहाँ से जो 1 है माइनस के साथ है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अपना चिन्ह बदल लेगा। अब यहाँ पे s के गुणांक में 2 है तो बट्टे के नीचे चला जाएगा दूसरे पक्ष में, यानी 1 के बट्टे के नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2। यहाँ पे यस बराबर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 और गुणांक है तो बट्टे के नीचे, यानी यस बराबर 1/2। ये हो गया। अब इसके बाद से 2 शून्य प्राप्त हुआ, पहला भी 1/2 और दूसरा भी 1/2। अब हम जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ से सत्यता की जांच करने के लिए फार्मूला बताया गया था, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर जिस रूप में रहेगा, जैसे यस के रूप में है तो हम लिखेंगे माइनस यस का गुणांक बट्टे में s² का गुणांक। अगर y के रूप में है तो लिखेंगे माइनस y का गुणांक बट्टे में y² का गुणांक। t के रूप में है तो हम लिख देंगे माइनस t का गुणांक बट्टे में t² का गुणांक। ये s के रूप में था तो s के रूप में, जहाँ x के रूप में आ रहा था तो x के रूप में लिखा जा रहा था, तो यहाँ पे हम लिख लिए शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग करेंगे तो 1/2 पहला शून्यांक है और दूसरा शून्यांक, यानी दोनों शून्यांक को जोड़ेंगे 1/2 बराबर माइनस पहले से है आयस का गुणांक कितना है माइनस का 4 है तो माइनस का 4। अब बट्टे s² का गुणांक अब देखेंगे तो s² का गुणांक 4 है, बट्टे में 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हर बराबर है तो एक हर ले लेंगे, यहाँ से 1 प्लस में 1 बराबर माइनस माइनस प्लस का 4/4, 1 1 हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4। अब इसको काट देंगे तो 2 से 2 खत्म, 4 से 4, यानी एक बार में कटेगा 1 बराबर 1, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया। ये सत्य है। अब शून्यांकों का गुणनफल पे जांच करेंगे तो शून्यांकों का गुणनफल अब यहाँ से ये होता है कि अचर पद बट्टे में s² का गुणांक।
एस स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो दोनों का गुणा कराएंगे, तो पहला शून्यंक 1/2 इंटू 1/2 बराबर अचर पद यहाँ पे दे दिया है 1, तो 1 रखेंगे। अब बट्टे एस स्क्वायर का गुणांक दे दिया है यहाँ पे 4, तो 4 रख लेंगे। अब इसका हम गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये 4 हो जाएगा, बराबर में 1/4। ये भी बराबर हो गया, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो इसलिए ये क्या होगा, सत्य है। एक जांच करना था। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से लगाएंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले अचर पद का गुणा हम कराएंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी रहेगा, एक्स स्क्वायर के पद में रहेगा, एक्स के पद में रहेगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एस रहेगा। अगर टी के पद में है तो यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पर भी टी रहेगा। अगर वाई के गुणांक वाई के रूप में है तो वाई वाई रहेगा। तो जिस रूप में रहेगा तो हम इसी प्रकार से लगाएंगे, चाहे टी के रूप में हो, चाहे एक्स के रूप में हो, चाहे वाई के रूप में, चाहे एस के रूप में हो। तो हमेशा प्रक्रिया ये अपनाएंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी अचर पद रहेगा उसका गुणा हम कराएंगे इसके गुणांक में जो भी रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे बीच में जो रहेगा उसको तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पे जो पूर्वत गुणा कराए थे वो आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे ये होना चाहिए। तो यही प्रक्रिया हमेशा अपनाएंगे इस विधि में शून्यांक ज्ञात करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड जैसे ये गुणनखंड विधि से अपनाएंगे तो यहाँ पे 2 शून्य निकलेगा, उसके बाद से इस पे जांच करेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बहुपद होता है उसको अवरोही क्रम में लिखा जाता है, हमेशा अवरोही क्रम में लिखा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है 6x², चाहे समीकरण हो और चाहे जो भी समीकरण, चाहे द्विघात समीकरण हो और चाहे बहुपद हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखा जाता है इसको। जैसे में घात, सबसे बड़ा घात, उसके बाद उससे छोटा घात, उसके बाद उससे छोटा घात, सबसे लास्ट में अचर पद होता है। तो यहाँ पे दिया है 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x। इसको हम बनाएंगे पहले 6x², पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद माइनस में 7x और फिर माइनस में 3। अब ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम 2 क्वेश्चन कराया गया है, उसी प्रकार से उसी नियम पे इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बताया गया इसके पहले वही रूल बताया जा रहा है, उसी रूल पे चलना है। तो यहाँ पे 3 है, 3 का गुणा हम कराएंगे x² के गुणांक में, तो यहाँ से हम गुणा कराएंगे तो x² का गुणांक 6 दिया है, तो 3 का गुणा हम करा दें 6 में तो कितना आएगा, 3 छक्के 18, ये 18 आ गया। अब इस s के गुणांक, s का गुणांक कितना है, 7। 7 को इस प्रकार तोड़ेंगे, 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 होना चाहिए। तो अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 3, ये 6 18 हो रहा है, लेकिन इसको जोड़ना है तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 7 नहीं ना आ रहा है। अब हमको इसको बनाना है कि जोड़ने पे ही इतना आना चाहिए, 7 आना चाहिए या घटाने पे आना चाहिए, जोड़ के लाएँ चाहे घटा के लाएँ, उनको गुणा कराएंगे तो इतना होना चाहिए। गुणा करने पे तो हो रहा है लेकिन जोड़ने पर नहीं हो रहा है, ना ही घटाने पे होगा। तो यहाँ पे ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 9 माइनस में 2, ऐसे कर देंगे, यानी जोड़ के लाएँ या घटा के लाएँ और उतना गुणा करने पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे घटाने पे हो जा रहा है, 9 माइनस 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो इसको हम रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे 6x² माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस में 2 x माइनस में 3,
फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, गुणा कराएंगे s का अंदर, तो s स्क्वायर माइनस में 9 s माइनस माइनस प्लस में 2s माइनस का 3। अब दो का जोड़ा बना के कॉमन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 3, दोनों जगह 3 मिल रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 3x बाहर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 निकल जाएगा तो ये बचेगा 3, x निकल गया बाहर, केवल 3 बचेगा। प्लस का हम यहाँ से 1 कॉमन करेंगे, क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे है, तो प्लस का 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 हर जगह कॉमन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 3। अब इन दोनों को एक क्वेश्चन में लिखेंगे, 3x प्लस का 1, इसमें से कोई एक, क्योंकि वनिष्ठ है, तो 2x माइनस का 3 बराबर में 0 लगा लेंगे। तो इसके बराबर भी 0 लिखेंगे और इसके बराबर में भी 0 लिखेंगे, तो 3x प्लस का 1 बराबर में 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है, तो हम हमेशा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जिसका मान निकालेंगे उसके साथ कोई संख्या चर पद अगर प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको पक्षांतर करेंगे तो अपने चिन्ह में परिवर्तन कर लेगा। जैसे प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब x के गुणांक में जो भी संख्या रहेगा जिसका मान लिखा, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे t हो, कुछ भी हो, उसके गुणांक में जो भी संख्या रहेगा तो बट्टे के नीचे जाएगा दूसरे पक्ष में। तो यहाँ पे x बराबर में हो जाएगा माइनस का 1/3। ये पहला शून्यांक हो गया। अब यहाँ से 2x इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस में 3, इसके गुणांक में 2 है तो बट्टे के नीचे जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। ये दूसरा शून्यांक हो गया। अब जांच करेंगे, जांच के लिए वही नियम है, जांच करेंगे तो शून्यांकों का योग करेंगे। शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का x का गुणांक अब बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक, तो शून्यांकों का योग। अब यहाँ पे शून्यांकों का योग करेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांक यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का योग करेंगे, नहीं दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3, फिर प्लस यहाँ पे दिया है 3/2, दोनों शून्यांक को जोड़ दिया गया। पहला शून्यांक दिया है माइनस का 1/3 और दूसरा शून्यांक 3/2, दोनों को ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पे माइनस x का गुणांक यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 7, अब बट्टे x स्क्वायर का गुणांक 6 दिया है, ये हो गया 6, x स्क्वायर का गुणांक 6। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हर बराबर नहीं तो तिर्यक गुणा कराएंगे, तो 2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 2, अब प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब बट्टे में 3 का गुणा 2 में तो 6 बराबर माइनस का 7/6। अब 9 में से हम, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये माइनस का 7 रहेगा, यानी पहले से माइनस है, x का गुणांक माइनस में 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 में से 2 जाएगा यानी 2 जाएगा, तो ये बच जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों पक्ष बराबर है। शून्यांकों के योग पे क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब शून्यांकों के गुणनफल की जांच करेंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल,
शून्याङ्कों के गुणनफल बराबर ये होता है अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्क यहाँ पे दिया हुआ है, इनका गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 1/3 इंटू 3/2 बराबर अचर पद यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे अचर पद देखेंगे तो 3 है, माइनस का 3 अब बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें तो यहाँ पे 6 है, तो 6 हो गया। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, यहाँ से 3 से इसको काट सकते हैं। अब इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 बराबर यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/2। ये भी पक्ष बराबर हो गया। यहाँ से दोनों बराबर हो गए, सतता की जांच किया गया है तो यहाँ पे योगफल पे भी बराबर हो गया और गुणनफल पर भी बराबर हो गया, इसलिए क्या है क्वेश्चन यानी ये जो आंसर है सही है। अब इसी विधि से जितना भी क्वेश्चन लगेगा टोटल इसी विधि से लगेगा। इस नियम पे कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 4u प्लस में 8u, अब इसके बराबर में 0, 2 घात है 2 शून्य लिखेगा। यहाँ पे दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है 4u, तो 4u बाहर करेंगे तो यहाँ पे u बचेगा, अब प्लस का यहाँ पे u बाहर हो जाएगा, यहाँ 4 से हम डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 बचेगा, बराबर में 0। अब इसके बराबर भी 0 लेंगे यानी 4u बराबर 0 और इसके बराबर में भी 0 लेंगे, u प्लस में 2 बराबर में 0। अब यहाँ से हो जाएगा u बराबर 0 बट्टे ये गुणा तो बट्टे के नीचे जाएगा तो 4 यानी u बराबर में 0, ये पहला शून्याङ्क हो गया। इसको पश्चांतर करेंगे तो u बराबर में हो जाएगा माइनस का 2, ये दूसरा शून्याङ्क हो गया। अब वही रूल यहाँ पे जांच करेंगे, जांच तो शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग बराबर माइनस एक्स, एक यू के रूप में है तो यू लिखेंगे, माइनस यू का गुणांक अब बट्टे में यू स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ से शून्याङ्कों का योग, तो शून्याङ्क यहाँ पे पहला शून्याङ्क 0 या प्लस दूसरा शून्याङ्क दे दिया माइनस का 2 बराबर माइनस यू का गुणांक दे दिया यहाँ पे 8 बट्टे यू स्क्वायर का गुणांक दे दिया है 4। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस 0 माइनस में 2 बराबर डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2, माइनस 2 में से 0 जाएगा तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, ये दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर नहीं आएगा यहाँ पे, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे में यू स्क्वायर का गुणांक।
यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक यहाँ पे दिया हुआ है, पहला शून्यांक दिया है 0 और गुणे दूसरा शून्यांक दे दिया माइनस का 2 बराबर अचर पद, यहाँ पे अचर पद दिया ही नहीं है यानी 0 है। अब बट्टे में यू स्क्वायर का गुणांक 4 दे दिया, -2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 बराबर 0 में 4 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 0। ये भी दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई यानी ये भी सही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, ये भी छोटा ही है। तो यहाँ से इसके बराबर 0 लगाएंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर, इसको पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 15 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ से टी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो इसका मान 2 आएगा, रूट में है तो प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर में 15, एक हो जाएगा टी बराबर 15 अंडर में और दूसरा हो जाएगा टी बराबर माइनस का अंडर 15। ये हो गया, 2 शून्य निकल गए यहाँ पे, ये पहला शून्य है, ये दूसरा शून्य है। इसमें भी सत्यता की जांच करेंगे, जांच तो वही रूल है, यानी यहाँ पे टी के रूप में है तो हम लिखेंगे शून्यांकों का, शून्यांकों का गुणनफल योगफल बराबर हो जाएगा माइनस टी का गुणांक बट्टे में टी स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ से शून्यांकों का योगफल करेंगे तो हो जाएगा अंडर में 15, अब प्लस कोष्टक में हो जाएगा माइनस का अंडर में 15 बराबर माइनस टी स्क्वायर का गुणांक कितना दिया, टी स्क्वायर टी का गुणांक, टी इसमें है ये नहीं है यानी इसका 0, अब बट्टे में टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा अंडर में 15 प्लस माइनस का अंडर में 15, अब बराबर ये 0 हो जाएगा बट्टे में 1, अंडर 15 में से 15 अंडर 15 जाएगा तो 0 बराबर 0, यानी ये भी सत्य है। अब शून्यांकों का गुणनफल चेक करेंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल चेक करते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे में टी स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक यहाँ पे दिया हुआ है अंडर में, पहला दे दिया अंडर में 15 इंटू में दूसरा माइनस का अंडर में 15 बराबर, यहाँ पे अचर पद दे दिया है, अचर पद माइनस का 15 आप बट्टे में टी स्क्वायर का गुणांक 1, यानी माइनस अंडर 15 का गुणा अंडर 15 में करेंगे तो ये 15 हो जाएगा प्लस माइनस का 15 बराबर 1 का भाग करेंगे तो ये माइनस का 15, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, 6वां क्वेश्चन सिंपल है, खुद आप लोग करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है जो एकदम सिंपल है, यहाँ से वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि 4 का गुणा हम कराएंगे 3 में और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यानी गुणा करने पे 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 गुणे 4 यानी ये 12 हो जाएगा। अब हमको एक को इस प्रकार तोड़ना है, यहाँ पे एक है, एक को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 होना चाहिए। तो सिंपल है, इसको तोड़ सकते हैं, 4 माइनस में 3
4 3 12, 4 में से 3 गया 1। ये आप लोग खुद करेंगे, इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, 5 क्वेश्चन बताया गया है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो उसको सॉल्व कराया जाएगा।